हेलो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर या किन किन केसेस के अंदर आप अपील में नहीं जा सकते। मतलब कि सीआरपीसी जो है हमारा, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, जब हम अपील वाले प्रोविजंस पढ़ते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मना किया गया है कि हम उसमें अपील में नहीं जा सकते। वैसे हमें पता है कि अपील कोई भी आपका इनहेरेंट राइट नहीं है, ये राइट आपको स्टैच्यू से प्रोवाइड होगा तभी आप अपील के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपील में नहीं जा सकते। अब अपील में क्यों भेजा जाता है कि जैसे कोई अपर कोर्ट होता है, मतलब जैसे हाई कोर्ट हो गया, जो भी अपर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, हो सकता है उसने कोई डिसीजन में कोई उसकी इन्फॉर्मिटी हो, कोई गलती हो गई है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर आया है, तो उसको भी एक ऐसा मौका मिल जाता है कि वो ऊपर अपील में जा सकता है और उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वहाँ जाके वो उसको ठीक करा सकता है या अपने साथ मतलब एक तरीके से जस्टिस कर सकता है। अब ये तो हो गया कि हम अपील में क्यों जाते हैं। अब अपील में जो अगर हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो 3 सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मना किया गया है कि आप अपील में नहीं जा सकते। कौन कौन से सेक्शंस? सेक्शन 372, सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376। 372 क्या बोलता है कि आपको अपील अलाउ नहीं होगी एज अ इनहेरेंट राइट, और 375 और 376 क्या बोलता है कि आप पेटी ऑफेंसेस में अपील में नहीं जा सकते, और जहां पे आप प्लीड गिल्टी करते हो वहां पे आप अपील में नहीं जा सकते। तो ये 3 जगह है जहां पे हमें अपील अलाउड नहीं होती। माइक तो मतलब कि जो सेक्शन 372 है वो हमें स्पेसिफिकली बोल देता है कि या तो कोड ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया हो आपको अपील, या स्टैच्यू ने प्रोवाइड किया हो, तभी आप अपील में जा सकते हैं। अब ये जो सेक्शन 372 है, इसके अंदर प्रोविजियो ऐड किया गया जहाँ पे विक्टिम को अपील में जाने का राइट दिया गया। अब वो किस तरीके से विक्टिम को अपील में जाने का राइट दिया गया है, ये हमें इसके प्रोविजियो में दिया गया। तो एक बार हम प्रोविजियो को रीड करते हैं। और ये जो प्रोविजन था ये कब ऐड किया गया था? 2009 के अंदर ऐड किया गया था। क्या बोलता है ये? प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शेल हैव अ राइट टू प्रेफर एन अपील। कौन जा रहा है अपील के अंदर? विक्टिम जा रहा है। तो 2WA जो है, जो डेफिनेशन सेक्शन के अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो विक्टिम की डेफिनेशन। उसके अंदर उसके लीगल हेयर्स और जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो विक्टिम होता है उसके पास शेल हैव राइट, तो उसके पास ये राइट है, उसके पास ये राइट है, एब्सोल्यूट राइट है एक तरीके से, टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे सिर्फ वो अपील में जा सकता है। यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। बहुत रीसेंट जजमेंट्स भी हैं, क्योंकि 2009 में ऐड हुआ है तो अभी ये इवॉल्व भी हो रहा है एक तरीके से। तो 2009 के बाद 2013 में, 17 में, 18 में, 19 में, 2020 में भी इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं। तो क्या बोलते हैं कि जहाँ पे एक तो एक्विट का ऑर्डर पास कर दिया है द एक्यूज, और कन्विक्टिंग फॉर लेसर ऑफेंस। किस चीज़ के लिए कन्विक्ट किया? लेसर ऑफेंस के लिए। उसको इनएडुकेट ऑफेंस नहीं, और सॉरी इनएडुकेट सेंटेंस नहीं, लेसर ऑफेंस के लिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए उसके ऊपर कोई और अपराध लगना था, कोई ऊपर वाला लगना था, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा सजा थी, और उसके ऊपर कोई कम अपराध का चार्ज लगा के उसको सजा दे दी, तो ऐसे में आप अपील में एज अ राइट जा सकते हैं विक्टिम के तौर पर। और तीसरा, इम्पोजिंग इनएडुकेट कंपनसेशन, कि उसके ऊपर इनएडुकेट कंपनसेशन लगाया, जो हम सेक्शन 357A के अंदर भी देखते हैं। तो इन्हीं 3 जगहों पे जो विक्टिम होता है वो एज अ मैटर ऑफ राइट अपील में जा सकता है। एंड सच अपील शेल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डिनरली लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट। तो जहाँ पे आप अगर जिस कोर्ट ने भी ये इन तीनों में से कोई भी चीज़ दी है, तो अगर वो कन्विक्शन की सजा देता वो कोर्ट, और उस कन्विक्शन के अगेंस्ट आप जहाँ पे अपील में जाते वहीं पे सेम जगह पे आप जाओगे इन 3 ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील के लिए। जैसे सेशन कोर्ट ने दिया तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, सीजीएम ने दिया तो आप सेशन कोर्ट में जाओगे। इस तरीके से जिसने भी दिया है और उसके कन्विक्शन के अगेंस्ट जहाँ पे आप अपील में जाते हो वहीं पे यहाँ पे जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भी उन्होंने भी ये एड्रेस किया कि क्या इनएडुकेट सेंटेंस के लिए अपील में जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि इनएडुकेट सेंटेंस के लिए अपील में नहीं जाया जा सकता। इसका जजमेंट का अगर आपको नाम बताऊं तो 2020 का जजमेंट है, परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020। क्या नाम है? परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इस केस के अंदर बताया था कि इनएडुकेट सेंटेंस के लिए विक्टिम के पास ये राइट नहीं होता कि वो अपील में जा सके।
अब ये जो प्रोविजो ऐड हुआ यहाँ पे अलग अलग हाई कोर्ट्स के बीच में काफ़ी मतलब जो उन्होंने बातें बोली उस बेसिस पे डिबेट रही। जैसा कि एक ये चीज़ रखी गई कि जब भी हमें हाई कोर्ट में अपील करनी है, चाहे विक्टिम इन तीनों चीज़ों के लिए भी जो इसके प्रोविजन में बताई गई, इसके लिए भी अगर वो अपील में जाना चाहता है तो उसे लीव ऑफ हाई कोर्ट लेनी पड़ेगी एज़ पर सेक्शन 378। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि अगर जो हमारा लेजिस्लेचर था वो यही चाहता था कि लीव ऑफ कोर्ट ली जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू कर रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, जहाँ पे हम क्या करते हैं, लेजिस्लेचर के इंटेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंट था कि हाई कोर्ट की लीव ली जाए, तो फिर वो सेक्शन 378 सब सेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट करता, वहाँ उन्होंने सेक्शन 372 के प्रोविज़ो में क्यों ऐड किया। तो उनका जो इंटेंशन थी, जो लेजिस्लेचर था, उनकी इंटेंशन क्या थी, उनकी इंटेंशन ये थी कि एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ एब्सोल्यूट राइट, विक्टिम को अलाउ किया जाए सिर्फ इन 3 केसेस के अंदर कि वो अपील के अंदर जा सकते हैं और उन्हें हाई कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत, मतलब जो लीव होती है हाई कोर्ट की, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास एक जजमेंट आता है जिसका नाम है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2017 का केस है। इसके अंदर जो हाई कोर्ट था ना, उसने ये बोला कि जो करेक्टनेस के ऊपर क्वेश्चन करने का राइट है, राइट ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या, ऑर्डर ऑफ एक्विटल, 2 चीज़ें बोली। तो इसके लिए बोला कि आपको हाई कोर्ट की लीव लेनी पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो करेक्टनेस ऑफ जजमेंट है इसके लिए तो आप लीव लो, लेकिन जो सेक्शन 372 का प्रोविजो है वो एक्विटल के ऑर्डर के लिए अगर कोई अपील में जाना चाहता है तो उसके लिए लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस के अंदर बोला था, मल्लिकार्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019 का केस है। दोबारा बोलता हूँ नाम, मल्लिकार्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019 का केस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे आपको जो एक्विटल का ऑर्डर है इसके अगेंस्ट आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो करेक्टनेस ऑफ जजमेंट है इसके लिए आपको लीव लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए जो हमारा सेक्शन 372 का प्रोविजो ऐड किया गया, वहाँ पे इस चीज़ को नहीं बोला गया कि करेक्टनेस ऑफ जजमेंट के लिए आप लीव नहीं लोगे। तो मतलब कि एक तो सेंटेंस ऑफ, अगर मान लीजिए आपको इनएडिक्वेट सेंटेंस किया गया, वहाँ पे भी आपको लीव लेनी पड़ेगी, करेक्टनेस ऑफ जजमेंट के लिए लेना है, वहाँ पे भी लीव लेनी पड़ेगी। लेकिन 3 चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको एक तो कंपनसेशन कम दिया गया, इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया गया है, दूसरी बात आपको लेसर ऑफेंस के लिए, मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए 322 लगाना था, 321 लगा के आपको सज़ा दे दी गई, या फिर जो IPC का बोल रहा था, और या फिर किस चीज़ के लिए जहाँ पे उसको एक्विट कर दिया गया, तो यहाँ पे आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। फिर जो डिफरेंट हाई कोर्ट थे उन्होंने बोला कि इसके लिए एक लिमिटेशन होगी कि आप कितने टाइम के अंदर अपील में आ सकते हैं, आप कभी भी उठ के अपील में नहीं आ सकते। तो जैसे अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग बोला, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने लिमिटेशन के बारे में बोला, जो पटना हाई कोर्ट था उसने बोला कि ये हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे बेस करेगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वाली बात ही बोली और एक लिस्ट बनाई कि आप इतने टाइम के अंदर लिमिटेशन के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर बाकी अभी हम और सेक्शंस जो देखेंगे, अभी हम और देखते हैं इसके अंदर आगे, बाकी जैसे जो बाकी के सेक्शंस है जो अपील के, वो हम अगली सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। और सिर्फ यहीं पे जो सेक्शन 372 टू सेक्शन 394 है, यहीं पे अपील के बारे में बात नहीं गई। जो हमारा कोड है यहाँ पे और भी सेक्शंस ऐसे हैं जो अपील का राइट देते हैं, जैसे कि सेक्शन 86, सेक्शन 237 सब सेक्शन 7, और सेक्शन 250 सब सेक्शन 6, सेक्शन 341, 351 सब सेक्शन 1। तो इस तरीके के सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं हमारे CRPC के अंदर। उसके बाद आता है कि कोई भी जो अपील होती है वो पेटी केसेस के अंदर अलाउड नहीं की गई, क्योंकि पेटी केसेस में अलाउड की जाएगी तो वो इतने छोटे मैटर्स हैं कि उसके अंदर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर कोई लोअर कोर्ट से छोटी मोटी गलती हो भी गई तो उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस बता दिए गए जहाँ पे आपको अपील अलाउड नहीं होगी, लेकिन उसमें भी अपील अलाउड हो जाएगी जहाँ पे आपको कोई और पनिशमेंट दी जा रही है, मतलब कम्बिनेशन के अंदर दी जा रही है किसी और के साथ। तो जैसे कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट अगर कोई इम्प्रिजमेंट देता है 6 महीने तक की, या फिर फाइन लगाता है 1000 रुपये तक का, या दोनों चीज़ें लगाता है, तो आप अपील में नहीं जा सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं या हायर बेंचेस के पास जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी अगर कोर्ट ऑफ सेक्शन या MM जो है क्या करते हैं,
इम्प्रिजमेंट देते हैं सिर्फ 3 महीने की और 200 रुपये तक का जुर्माना लगाते हैं, तो यहाँ पे अपील अलाउड नहीं होगी आपको। इसी तरीके से मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो एक सेंटेंस पास करते हैं किसका, फाइन का, जिसके अंदर सिर्फ 100 रुपये तक का जुर्माना वो लगाते हैं, तो इसमें क्या अपील में जाओगे आप। और इसी तरीके से अगर कोई केस समरीली ट्राई किया गया, जो समरी ट्रायल होता है जिसका, A magistrate empowered to act under section 260 passes only a sentence of fine not exceeding 200 rupees, और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना लगाया, तो वहाँ पे भी आप अपील में नहीं जा सकते। तो ये सारे बताए गए सेक्शन 376 के अंदर कि आप पैटी ऑफेंसेज में भी अपील में नहीं जा सकते, और ये बताया गया कि कौन कौन से पैटी ऑफेंसेज होंगे। लेकिन जो सेक्शन 376 का प्रोविजियो है ये बोलता है कि अपील में आप जा सकते हो अगर जो आपके साथ पनिशमेंट दी गई है वो कंबाइन करके दी गई है, किसी और सेंटेंस के साथ आपको पनिशमेंट कंबाइन करके दी गई है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ें बताई गई जहाँ पे जब आप कंबाइन भी करोगे सज़ा को तब भी आप अपील में नहीं जा सकते। जैसे 3 बातें बोली गई। पहली कि उस व्यक्ति को क्या किया गया था, कन्विक्ट किया गया था सिक्योरिटी रखने के लिए, ताकि वो पीस मेंटेन करे। जैसे होता है ना कि पीस मेंटेन करने के लिए कोई सिक्योरिटी रखवा ली जाती है, हम सीआरपीसी के प्रोविजंस में देखते हैं, तो वहाँ पे आप अपील में नहीं जा सकते, चाहे आपको पैटी ऑफेंसेस के साथ इसके अंदर कंबाइंड करके दी जा रही हो सजा। दूसरा कि जो डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, कि भाई आपको जैसे अगर आप फाइन नहीं पे करोगे तो इतना सेंटेंस ऐड हो जाएगा, तो उस सेंटेंस को ऐड करके अगर आपको साथ ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पे भी आप अपील में नहीं जा सकते। और तीसरी बात, दैट मोर देन 1 सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास इन द केस इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हियर इन बिफोर स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस, जो भी ऊपर बताए हैं उससे एक्सीड नहीं कर रहा। तो इन 3 जगहों पे भी आप कंबाइन करके भी अपील में नहीं जा सकते। तो ये 2 बातें होगी। पहली हमने कौन सी देखी, सेक्शन 372 जहाँ पे अपील अलाउड नहीं है, उसके प्रोविजो के अंदर बताया गया कि आप अपील में जा सकते हो। सेक्शन 376 जहाँ पे पैटी ऑफेंसेस को मना किया गया कि आप अपील में नहीं जा सकते। और तीसरा देखते हैं सेक्शन 375 जहाँ पे बोला गया कि अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है तो वहाँ पे उसको अपील अलाउड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पहले उस बात को मान रहा है, तो अब वो अपनी खुद ही जिस चीज़ को माना है जिसकी भाई उसने वो ऑफेंस किया है, तो उससे एग्रीड कैसे हो सकता है, उससे ग्रस्त कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे वो अपील अलाउ नहीं की जाती। तो सेक्शन 375 के अंदर ये बात बोली गई कि अगर कोई व्यक्ति प्लीड गिल्टी करता है तो वहाँ पे उसको अपील में अलाउड नहीं की जाएगी। अपील अलाउ की जाएगी लेकिन किस चीज़ के लिए, कि जो उसको एक्सटेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट की गई है, भाई अगर उसके हिसाब से उसको 6 महीने की सज़ा मिलनी थी, मतलब 1 साल की सज़ा मिलनी थी, और उसको आपने सज़ा दे दी 15 महीने की, 18 महीने की, तो उसको लगता है कि मुझे इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी लीगलिटी ऑफ इम्प्रिजमेंट के ऊपर, तो फिर वो उस चीज़ के लिए अपील में जा सकता है। वो ये नहीं जाएगा कि मैंने ये अपराध नहीं किया या मैंने अपराध किया, इस चीज़ के लिए वो अपील में नहीं जा सकता। और अगर कोई किसी से प्लीड गिल्टी कराई जाती है, कोई ट्रिक वगैरह करके, ट्रिकरी यूज़ करके, तो वहाँ पे भी वो जो प्लीड गिल्टी की जाती है वो इनवैलिड मान ली जाती है। और एक केस है, इसका नाम है थिप्पास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्या नाम है? थिप्पास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पहले उसको बोलते हो कि आपको कम सज़ा दी जाएगी, फिर आप अपील और रिवीजन में जाके क्या करते हो कि उसकी सज़ा बढ़ा देते हो। तो अगर इस तरीके से किसी को सज़ा दी जाती है, प्लीड गिल्टी कराया जाता है उसको झूठ बोल के, तो वो हमारे आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन है। तो इस तरीके की अगर चीज़ की जाएगी तो वहाँ पे वो जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो इनवैलिड सेंटेंस माना जाएगा। और ये सज़ा कोई भी दे रहा हो उसके अगेंस्ट अपील अलाउ नहीं होगी, चाहे हाई कोर्ट दे रहा हो, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे रहे हो, सेशन कोर्ट दे रहा हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे रहे हो, कोई भी सज़ा दे रहे हो, वहाँ पे अगर प्लीड गिल्टी किया गया तो वहाँ पे अपील अलाउड नहीं होगी। अपील किसके लिए होगी कि आप सेंटेंस आपको कितना दिया गया उसके लिए आप अपील में जा सकते हो कि मेरे हिसाब से इतना सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए था। लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के ऊपर जा सकते हो कि ये कोर्ट इतना सेंटेंस नहीं दे सकता था, ये चीज़ों के लिए आप अपील में जा सकते हो। आप इस चीज़ के लिए अपील में नहीं जा सकते कि मैंने अपराध किया या नहीं किया है, क्योंकि इसका पर्पज़ सीधा सा है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही किसी ऑफेंस को मान रहा है तो उसके अगेंस्ट अपील में जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे सीआरपीसी के अंदर अपील को मना किया गया है। तो एज अ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द सिचुएशंस एज पर सीआरपीसी, या फिर केसेस वेयर अपील इज़ नॉट अलाउड एज पर सीआरपीसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेंस के अंदर भी। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे अपील अलाउड नहीं होती। तो अभी हम अपील वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, फिर हम देखेंगे अपील सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है, हाई कोर्ट में किस तरीके से है, फिर देखेंगे जैसे अगर किसी को कन्विक्शन हो जाती है तो स्टेट कैसे अपील में जा सकता है, और अगर कम सज़ा दी गई है तो कैसे अपील में जाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी अगली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।